तो कहानी शुरू होती है 1961 में डॉक्टर गाय को दिखाते हुए, जो कि अपनी एक पेशेंट की बॉडी से सिस्ट रिमूव कर रहे होते हैं, जिसके दौरान सिस्ट से निकला पूरा डर्टी फ्लूइड नर्स पैट्रिसा के फेस पर चला जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर का मूड थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर सिस्ट को इस तरह से प्रेस किया था। इसके बाद पैट्रिसा रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसे शेयर करती है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पैट्रिसा का आज इस क्लिनिक में आखिरी दिन है। थोड़ी देर बाद पैट्रिसा एक दूसरी पेशेंट को रूम में ले जाती है, जिसकी नेक पर एक काफी बड़ा सिस्ट होता है। फिर पैट्रिसा डॉक्टर के पास उन्हें बुलाने के लिए आती है और तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर इस बार एक मशीन का यूज करने वाले हैं सिस्ट को ट्रीट करने के लिए। लेकिन इस बात से पैट्रिसा काफी नाराज होती है और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। मगर पैट्रिसा के इनकार करने के बावजूद डॉक्टर मशीन को यूज करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेशेंट खुद ही मशीन को यूज करने से इनकार कर देती है, जिसके बाद गाय गुस्से में उस सिस्ट को प्रेस करते हैं और उसमें से निकला सारा फ्लूइड फिर से पैट्रिसा पर आ जाता है। इन सभी बातों के बाद हमें पता चलता है कि आज क्लिनिक में कुछ एग्जामिनर्स आने वाले हैं गाय की मशीन को देखने के लिए, जिसके लिए गाय को एक टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए होता है, जिस पर पैट्रिसा टेस्ट सब्जेक्ट बनने से इनकार कर देती है, इसलिए बेचारा प्रेस्टन फंस जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब एग्जामिनर टीम आ जाती है। दरअसल टीम में सिर्फ 3 लोग होते हैं, डेला, एल और बिल, जिन्हें पैट्रिसा रूम में लेकर जाती है, जहाँ टीम गाय को सिर्फ 1 घंटे का वक्त देती है ये प्रूफ करने के लिए कि उसकी मशीन काम करती है कि नहीं। तो दरअसल गाय ने इस मशीन को इसलिए बनाया था ताकि बड़े बड़े सिस्ट को बिना ज्यादा पेन के रिमूव किया जा सके। प्रेस्टन के बैक पर दरअसल एक छोटा सा एक्नी होता है, जिस पर गाय मशीन को ट्राई करने वाला है। मशीन स्टार्ट करते ही उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसे देखकर टीम गाय से कहती है कि उसकी मशीन एक फेलियर है और टीम रूम छोड़कर जाने लगती है। गाय उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनके ना रुकने पर गाय फिर खुद ही उन्हें रूम से भगा देता है, जिसके बाद टीम और पैट्रिसा एक रेस्टोरेंट में जाते हैं लंच करने के लिए। यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि गाय की मशीन चेक करने के लिए इससे पहले भी एक बार एग्जामिनर टीम आ चुकी है, लेकिन पिछली बार भी गाय की मशीन बुरी तरह फेल हो गई थी, जिसके साथ साथ पैट्रिसा को भी काफी चोट आई थी, जिसका निशान अभी तक उसकी बॉडी पर है। सीन अब यहाँ पर शिफ्ट होता है गाय की तरफ। दरअसल गाय प्रेस्टन के एक्नी में एक इंजेक्शन लगा रहा होता है एक्नी को सिस्ट बनाने के लिए। वहीं पैट्रिसा और टीम लंच फिनिश करके क्लिनिक वापस लौटते हैं, जहाँ गाय अब बिल्कुल पागल हो चुका था और जब वो प्रेस्टन का सिस्ट सभी को दिखाता है तो वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सिस्ट काफी ज्यादा बड़ा और भयानक लग रहा था। फिर गाय मशीन स्टार्ट करता है। मशीन से एक गन अटैच थी, जिसमें से लेजर लाइट निकल रही थी, जो कि प्रेस्टन के सिस्ट के 2 टुकड़े कर देती है, जिस पर एल गाय से कहता है कि अब उसके पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। एल की ये बात सुनकर गाय को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस लेजर गन को सिस्ट के अंदर ही डाल देता है, जिसके बाद न सिर्फ सिस्ट बल्कि प्रेस्टन के अंदर के ऑर्गन्स भी मशीन के थ्रू सक होने लगते हैं, जिसे देखकर पैट्रिसा लेजर गन को प्रेस्टन से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, जिसके कारण बेचारा प्रेस्टन मारा जाता है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि उस मशीन से एक अजीब सा क्रीचर निकलता है, जो कि बिल के साथ साथ एल को भी मार डालता है। उस क्रीचर को देखकर डॉक्टर और पैट्रिसा भागकर एक रूम में छुप जाते हैं। दरअसल रूम के अंदर बुक सेल्फ के पीछे एक रेड बटन होता है, जिसे दबाते ही पूरे क्लिनिक की खिड़कियां और दरवाजे बंद हो जाते हैं, यानी अब इनके बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए थे, जिसे देखकर पैट्रिसा गाय पर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। मगर तभी डेला वहाँ पर आती है, जिस पर वही क्रीचर लिपटा हुआ था। डेला दोनों से ही उस क्रीचर को उस पर से हटाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन ये दोनों डर के मारे डेला की हेल्प करने के बजाय उससे दूर भाग जाते हैं। जिसके बाद पैट्रिसा रिसेप्शनिस्ट और क्लिनिक में काम करने वाले वर्कर को लेकर गाय के पास रूम में आती है, जहाँ पर गाय ने डेला को एक चेयर से बांध दिया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस वर्कर के पास गन होती है, जिससे वो उस क्रीचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि क्रीचर पर गोली का कोई असर नहीं होता। यहाँ पर गाय फिर से मशीन का यूज करता है और सक्सेसफुली उस क्रीचर को डेला से अलग कर देता है, लेकिन क्रीचर फिर से डेला पर हमला करके उसके फेस पर चिपक जाता है, इसलिए डेला अब इनके पीछे आने की कोशिश करती है, लेकिन वर्कर डेला को एक रूम में ही बंद कर देता है। जिसके बाद ये सभी क्लिनिक से बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगते हैं, जिसके दौरान इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो कि उसी रूम से आ रही थी जिसमें डेला बंद थी। थोड़ी देर बाद उसमें से वही क्रीचर बाहर निकलता है, जो कि अब पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका था। ये लोग उसे देखकर फौरन एक रूम में छुप जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बेचारा वर्कर मारा जाता है। वहीं अब ये लोग रूम में ही छुपे होते हैं, मगर तभी इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि बिल की होती है, जो कि अभी भी जिंदा था। पैट्रिसा रूम से बाहर जाकर बिल को बचाने की जिद करती है, लेकिन गाय उसे नहीं जाने देता, जिसके कारण अब इन दोनों में फिर से बहस हो जाती
जाती है, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा मारते हैं। मगर इस लड़ाई के दौरान गाय पैट्रिसा से अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। वहीं अब इन दोनों को लड़ता देखकर रिसेप्शनिस्ट खुद ही दरवाजा खोलने का फैसला करती है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वो क्रीचर बिल को भी मार डालता है, जिसे देखकर ये सब फिर से सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर इस क्लिनिक से बाहर कैसे निकला जाए। तभी यहाँ पर गाय बताता है कि नीचे बेसमेंट में एक स्विच है, जिसे ऑन करते ही क्लिनिक के सारे दरवाजे वापस से खुल जाएंगे। मगर गाय साफ इनकार कर देता है कि वो स्विच को ऑन करने के लिए नीचे नहीं जाने वाला, जिसके बाद पैट्रिसा हिम्मत जुटाकर उस स्विच को ऑन करने के लिए खुद ही नीचे चली जाती है। अगले सीन में हम पैट्रिसा को बेसमेंट में देख पाते हैं, जहाँ हर तरफ अजीब सा येलो कलर का फ्लूइड पड़ा होता है। तभी पैट्रिसा देखती है कि उस स्विच बोर्ड को क्रीचर ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ वो क्रीचर सीलिंग को तोड़ता हुआ गाय के सामने आकर गिरता है और रिसेप्शनिस्ट को यहाँ पर मार डालता है, लेकिन गाय बचकर रूम से निकल जाता है। वहीं पैट्रिसा भी अब वापस ऊपर आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों फौरन से मशीन के पास जाकर लेजर लाइट को मैग्नीफाई करने का तरीका ढूंढते हैं, जिसके दौरान गाय पैट्रिसा से पूछता है कि क्या वो सच में उससे नफरत करती है, जिस पर पैट्रिसा कहती है कि नहीं, उसने बस उसे समझने में थोड़ी देर कर दी। खैर इन सब के बाद जब पैट्रिसा उस मशीन को स्टार्ट करने ही वाली होती है कि तभी वो क्रीचर उस रूम की भी सीलिंग तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर गाय खुद की जान बचाने के लिए पैट्रिसा को उसी रूम में लॉक करके बाहर निकल जाता है। वहीं गाय को ऐसा करता देखकर पैट्रिसा समझ जाती है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज इंसान है। फिर पैट्रिसा अपना दिमाग चलाती है और उस फ्लूइड को एक ग्लव्स में फिल करके बाहर गाय पर फेंक देती है, जिसके बाद वो क्रीचर बाहर आकर गाय को ही मार डालता है और फिर सीलिंग के थ्रू रूम में भी पहुंच जाता है, जहां पैट्रिसा अब लेजर लाइट की मदद से उस क्रीचर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से लेजर लाइट गिर जाती है। इन सभी चीजों से गुस्सा होकर पैट्रिसा आखिर में डायरेक्ट क्रीचर की आँख ही बाहर निकाल लेती है और लेजर से उड़ा देती है, लेकिन क्रीचर अभी भी मरा नहीं होता। वहीं अब अचानक से वो मशीन काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसके कारण वो ब्लास्ट होने ही वाली थी कि तभी पैट्रिसा को वहाँ पर रूम की मिल जाती है, जिसके जरिए वो मशीन के ब्लास्ट होने से पहले ही उस रूम से बाहर निकल जाती है और तभी वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है। वो ब्लास्ट दरअसल इतना पावरफुल था कि उसकी वजह से रूम की दीवार में एक होल हो गया था, जिसके जरिए पैट्रिसा फाइनली क्लिनिक से बाहर निकल पाती है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।